प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th के लिए विज्ञापन लेकर आए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि क्लास 10th के बच्चों को सीबीएसई बोर्ड द्वारा उनके सिलेबस में विज्ञापन दिया जाता है, प्रश्न किया जाता है, प्रश्न पूछा जाता है और विज्ञापन में बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड करके तैयार किया जाता है और उसके लिए आपको 5 नंबर दिए जाते हैं। आप सभी के लिए यह जरूरी है कि विज्ञापन कैसे लिखें, विज्ञापन क्या होता है और विज्ञापन को बेहतर किस तरह से किया जा सकता है या किस तरह से विज्ञापन बहुत ज़्यादा आकर्षक का केंद्र बनेगा, आकर्षण का केंद्र बनेगा, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, न्यूज़पेपर देखते होंगे और आप देखते होंगे कि न्यूज़पेपर में एक विज्ञापन अलग तरीके से आता है। एक पेज होता है विज्ञापन और बीच बीच में भी पेपर के कई पन्नों पे विज्ञापन दिए जाते हैं, जैसे फेना साबुन का, घड़ी साबुन, सर्फ का, घड़ी साबुन का, क्रीम का, पाउडर का, इसके साथ साथ ऑयल तेल का, किसी पुस्तक का, बाइक का, गाड़ी जो आदि हैं उसके बारे में, स्कूल का, बहुत सारे विज्ञापन अक्सर प्रतिदिन निकलते हैं। ये विज्ञापन के बनाने और लिखने के क्या गुण होते हैं, किन किन बातों की सावधानियां रखनी चाहिए, इस पे चर्चा करेंगे। आपको एक विज्ञापन लिखना है और वह विज्ञापन बेहतर हो, क्योंकि ये विज्ञापन आपका हिंदी विषय से पूछा जा रहा है, इसलिए प्रयास रहे कि जो कुछ भी आप लिख रहे हो हिंदी और इंग्लिश का मिक्स हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि केवल आपको जो विज्ञापन लिखना पूर्णतः हिंदी में ही हो। विज्ञापन में आप इंग्लिश वर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसके लिए स्वतंत्र हैं, फ्री हैं, लेकिन उसकी मात्रा अत्यधिक न हो। ऐसा न हो कि केवल इंग्लिश टू इंग्लिश आपने विज्ञापन दे दिया, आपने कहा ये तो विज्ञापन है मेरा। नहीं, आपको प्रयास यही करना है कि जहाँ 70% आप हिंदी का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहीं 30% से या 25% आप जरूर इंग्लिश शब्दों का प्रयोग करने के लिए आपको छूट दी जा सकती है, लेकिन 100% नहीं कि आप पूरा इंग्लिश में ही छाप दें। इससे बचने का प्रयास करें, क्योंकि यह हिंदी का सिलेबस है। जैसे रेट हो गया, उसका मूल्य हो गया, प्राइस हो गया, इन सब चीज़ों को, या कोई उसका विज्ञापन जैसे घड़ी है तो घड़ी का इंग्लिश में नेम, और इस तरह से इन सब चीज़ों को इंक्लूड किया जा सकता है। सबसे पहला चीज़, विज्ञापन का पहला गुण है कि आकर्षित करना, लोगों को अपने ओर आकृष्ट करना। जब व्यक्ति जितना ही ज़्यादा आकृष्ट होगा, जितना ही ज़्यादा आकर्षित होगा, उतना ही आपका विज्ञापन सफल होगा, पहला चीज़। दूसरा पॉइंट, विज्ञापन को बहुत ज़्यादा विज्ञापन में बहुत ज़्यादा मात्रा में शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। एक विज्ञापन में कम से कम 25 से लेके 30 शब्द, मैक्सिमम 30 शब्द होने चाहिए, मिनिमम 25 शब्द। 20 से 30 के बीच में आप रहें, या बहुत ज़्यादा अगर आपको लिखने की इच्छा है तो 35 शब्द बहुत ज़्यादा है। क्लास 10th के लिए 35 शब्द बहुत ज़्यादा है। मतलब शब्दों की संख्या निर्धारित होनी चाहिए, शब्दों की संख्या मान्य होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा और बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, पहला। दूसरा चीज़, तीसरा चीज़, चित्रों का समावेश जरूर होना चाहिए। विज्ञापन तभी आकर्षण का केंद्र बनेगा, तभी आकर्षित करेगा लोगों को, जब उसके साथ साथ उसका चित्र। और जैसे अब घड़ी साबुन का हम प्रचार कर रहे हैं, हमने लिख दिया घड़ी साबुन,
के बारे में, उसके गुण और विशेषताओं के बारे में, लेकिन उसका चित्र नहीं बनाया तो ये अधूरापन लगेगा। हमें उस वस्तु का जिसका हम विज्ञापन कर रहे हैं या उस चीज का जिसका हम विज्ञापन करने जा रहे हैं उसका चित्र होना अति आवश्यक है। प्रयास यही रहे कि बेहतर चित्र हो, इसलिए आपको थोड़ी सी ड्राइंग की भी आवश्यकता पड़ सकती है। थोड़ा सा अपनी कला को दर्शाने की ज़रूरत है। आपको थोड़ा सा कुछ डिजाइन टाइप का उस तरह का, जैसे साबुन है, घड़ी सर्फ है, बाइक है, जिस चीज़ का विज्ञापन में प्रश्न किया गया हो उसका चित्र होना अति आवश्यक है। अब इसके लिए कुछ बच्चे पूछते हैं कि क्या मैं पेपर की कटिंग या कुछ इस तरह का कटिंग ला के चस्पा कर सकता हूँ? नहीं, परीक्षा में आप कहाँ से करेंगे? आप क्लास वर्क में या होमवर्क में तो आप कर लेंगे कहीं से लेके, यानी एग्जामिनेशन हॉल में आप कैसे करेंगे? इसलिए आपको आना चाहिए, बनाने का अभ्यास करना चाहिए और प्रयास यही होना चाहिए कि आप एक अच्छे चित्रकार के रूप में भी उभर के आएँ, अपनी योग्यता को बढ़ाएं। चौथा चीज, किसी भी विज्ञापन के लिए कुछ ऑफर देना अति आवश्यक होता है, तभी तो व्यक्ति आकर्षित हो। जैसे 100 रुपये का कोई सामान है तो उस पर 10% छूट, या उस आइटम पे आप देखते होंगे कि समय समय पे स्कीम चेंज होते रहते हैं। 100 ग्राम का अगर कोई साबुन है तो उसमें दिखाता है कि क्या है, 10 ग्राम फ्री। 10 ग्राम फ्री का मतलब उसमें 10 ग्राम वेट को बढ़ा दिया गया है, अर्थात वह 110 ग्राम का है आज के डेट में। आकर्षण कुछ ने क्या किया कि आपने उसके रेट में गिरावट कर दी। 100 ग्राम साबुन का दाम 20 रुपया है और अगर आप 2 साबुन लेते हैं तो उस हिसाब से 40 रुपया हुआ, लेकिन आपसे 35 रुपया, दो एक से एक जोड़ा लेने पे आपको 35 रुपये में उपलब्ध। ये भी एक विज्ञापन की कला है कि कभी वस्तु में मात्रा ज़्यादा करके और कभी पैसे में कम करके, ताकि लोग आकृष्ट हों। ये भी होना अति आवश्यक है। अगला, उसका रेट के साथ साथ उसके गुण अर्थात क्वालिटी का भी होना अति आवश्यक है। बगैर क्वालिटी का जब तक आप उसकी विशेषता नहीं बताएंगे, जब तक आप उसकी अच्छाई नहीं बताएंगे, तब तक और अन्य वस्तु से उसी के समान जो दूसरी कंपनियां हैं, दूसरी संस्थाएं हैं या दूसरा प्रोडक्ट है, उसके साथ तुलना करना अति आवश्यक है कि हमारा ये चीज़ अन्य लोगों से बेहतर, ये भी दर्शाना अति आवश्यक होता है। तो उसे भी दर्शाएंगे। प्रयास करेंगे कि ये सारी प्रक्रिया, सारी चीज़ें जो बनाने वाली है, जैसे फिगर बनाना, या वो प्रयास रहे कि पेंसिल से ही आप बनाएं, पेंसिल से ही बनाने की आदत डालें, ताकि कहीं मिस्टेक होने पे उसे इरेज किया जा सके और इरेज करके उसको स्पष्ट फिर से नए सिरे से उसको तैयार किया। ये अभ्यास की चीज़ है। ये एक आपने कर लिया हो गया ऐसा नहीं है, संभव नहीं है। ये प्रतिदिन कम से कम हफ्ते में 3 दिन तो इसका प्रैक्टिस करना ही चाहिए। और कहीं भी बैठे रहिए, आप कभी भी विज्ञापन, कोई चीज़ आपको पसंद आ गया, जैसे आपको साइकिल, अभी आप बैठे थे और अचानक आपने साइकिल देखा, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए इसका विज्ञापन कैसे बन सकता है, और आप एक साइकिल बना दीजिए, उसमें टायर की विशेषता को लिख दीजिए, उसमें और अदर फैसिलिटी अगर आपने कुछ डाला है तो वो भी लिख दीजिए, उसके मार्केट का जो रेट है उससे कम प्राइस में दीजिए, उसके साथ साथ आप सीट कवर फ्री दीजिए, है ना। तो इस तरह से आप उसको किस तरह से बेहतर बना सकते हैं। साइकिल की गारंटी बढ़ा दीजिए, साइकिल की वारंटी बढ़ा दीजिए। इस तरह से आप विज्ञापन को और ज़्यादा आकृष्ट कर सकते हैं। विज्ञापन के माध्यम से अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लाने के लिए या बेहतर दिखाने के लिए विज्ञापन की आवश्यकता होती है। इसके लिए समाचार पत्रों का भी सहारा लिया जा सकता है, पंपलेटों का भी सहारा लिया जा सकता है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भी इसका प्रचार प्रसार किया जा सकता है। विज्ञापन जो होता है वह अपने कार्य को
अपने वस्तु के गुण और उससे होने वाले लाभ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश करें। लेकिन एक बात ध्यान रहे, कभी भी किसी भी दूसरी कंपनी की बुराई करने की आवश्यकता नहीं है कि फला कंपनी का जो साबुन है वो गलत है और मेरा साबुन उससे बेहतर है। ऐसा नहीं, विज्ञापन में भी इससे बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो भी आपके ऊपर केस कर सकता है। इससे बचिए। आप अपने प्रोडक्ट को बेहतर साबित करिए, अच्छा बनाइए, अच्छा दिखाइए, लेकिन किसी दूसरे कंपनी का नाम लेके, किसी दूसरे की वस्तु का नाम लेके आप उसकी निंदा मत करिए। ये विज्ञापन का एक सशक्त नियम है। जैसे अगर आपके पास साबुन का कोई कंपनी है और आप साबुन बनाते हैं, तो आप किसी दूसरे साबुन, आप लाइफ बॉय कंपनी के हैं तो आपने डब का बुराई कर दिया कि हमारा साबुन डब से बेहतर है, डब तो फर्जी है। नहीं, ऐसा मत करिए। आपको ये करने का अधिकार नहीं है। हाँ, आप अपने उस साबुन को अन्य साबुनों से बेहतर बताइए। ये विज्ञापन की क्वालिटी है। तीसरा जो स्टेप है इसका वह यह है कि अपने शब्दों का चयन सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध होना चाहिए। आपका जब तक आप बेहतर लेख को नहीं लिखेंगे, एक बेहतर लेखन की कला विकसित नहीं होगी, तब तक आप कम शब्दों में आप नहीं लिख पाएंगे। क्योंकि आपको वहाँ पे 25 से 30 शब्द ही दिए जा रहे हैं और उसी में आपको अपने विज्ञापन को परिपूर्ण करना है। तो कुछ बेहतर आप लिखें, बेहतर सोचिए क्या लिखा जा सकता है। जब आप यह क्षमता आ जाएगी तो आपका एक विज्ञापन बेहतर बनेगा। मैंने आज केवल उसके मूल चीज़ों को बताया, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए और कैसे होना चाहिए। अगला जो वीडियो इसका विज्ञापन का भाग 2 बनाएंगे तो आपको बताएंगे कि विज्ञापन में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करना है और किस तरह से एक क्रमवार सिलसिलेवार ढंग से हमें विज्ञापन को तैयार करना चाहिए। आज हमें उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद आप प्रयास करेंगे, उसका मनन चिंतन करेंगे और आप एक बेहतर ढंग से विज्ञापन को तैयार कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।